इन दोस्तों, माइलस्टोन एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास को संक्षिप्त रूप में देखेंगे, जिससे कि आगामी एग्ज़ाम में आपको सहायता प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों को समाहित किया गया है। पूरा पाषाण काल में अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व को रखा गया है। मध्य पाषाण काल में, जिसको हम मेसोलिथिक भी कहते हैं, इसमें 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व को रखा गया है। नव पाषाण काल, इसको हम न्यूलिथिक भी कहते हैं, नव पाषाण काल को 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक रखा गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल, इसमें 2 सभ्यताएं मौजूद हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। अब वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक को माना गया है, और उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक को माना गया है। जैसा कि आपको पता है कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, तो उसको 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईसा पूर्व को माना गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश पे ब्रिटिश का शासन था, यानी हमारा देश ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला हिंदुओं का इतिहास, दूसरा मुस्लिमों का इतिहास या मुसलमानों का इतिहास, इस्लाम का इतिहास, और तीसरा ब्रिटिश इतिहास। लेकिन भारत के कई इतिहासकारों ने और विश्व के कई इतिहासकारों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास इतना छोटा नहीं हो सकता है, और ये जो इतिहास को विभक्त किया गया है, ये भी भारत का इतिहास इसमें समुचित नहीं समझ सकता। तो कई विद्वानों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया, इसमें एक प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास है। चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसका समय काल था 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी। इसको हम प्राचीन भारत का इतिहास भी कहते हैं।
दूसरा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है अफगानों के आक्रमण से, यानी कि जब अफगान भारत में आए। ये भी प्रश्न आता है कि सबसे पहले विदेशी भारत में आने वाले विदेशी कौन थे? तो सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी अफगान थे। मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है 712 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी से लेकर 1707 तक। आखिरी, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास 717 ईस्वी से अभी जो वर्तमान काल चल रहा है वहाँ तक माना जाता है। अब प्राचीन भारत के इतिहास को भी हम कई कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, महाजनपद काल। अगर आप NCERT के क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक उठाकर देखोगे तो उसमें आपको महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, संक्षिप्त रूप से, विस्तृत रूप से। महाजनपद काल जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को माना जाता है। महाजनपद काल के बाद मगध साम्राज्य की शुरुआत हुई। मगध साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने धनानंद को हराकर मगध की गद्दी पर विराजमान किया और मगध साम्राज्य की स्थापना की, जिसका कालखंड 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसी समय सिकंदर भारत आया था। मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व को माना जाता है, जिसके साथ में चैर, पांड्य और चौल भी थे। अब मौर्योत्तर काल यानी मौर्य के बाद का समय 184 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी को माना जाता है। मौर्योत्तर के बाद गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य को भी माना जाता है और समुद्रगुप्त को भी माना जाता है। गुप्त शासन 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन का काल आया। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी को माना जाता है। अब आते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है पूर्व मध्यकालीन, जो कि 8वीं सदी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, और दूसरा है उत्तर मध्यकालीन भारत, 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। पूर्व मध्यकालीन को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला उत्तर भारत, दूसरा दक्कन और तीसरा दक्षिण भारत। उत्तर भारत में किस शासकों का शासन था? पहले थे पाल, सेन, प्रतिहार और राजपूत और चौहान वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत पे काबिज थे। दक्कन में चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश का शासन था। दक्षिण भारत में चैर, चौल, पांड्य और पल्लवों का शासन था। उत्तर मध्यकालीन 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी को माना जाता है। इसमें इसको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कि उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। उत्तर मध्यकालीन में उत्तर भारत में राजपूतों का शासन था, दिल्ली सल्तनत आई और मुगलों का शासन हुआ। दक्कन में विजयनगर का शासन, बहमनी
और मराठाओं का शासन हुआ। दक्षिण भारत में पांड्य और होयसाल वंश का शासन हुआ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगामी आने वाले ग्रुप डी, जो रेलवे की ग्रुप डी है, उससे संबंधित और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद आपका।